ओके, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि जो टॉपिक है वो है बहुप्रभावी जीन्स या घातक जीन्स। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को कंप्लीट आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठ गया तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। हम बात कर रहे हैं बहुप्रभावी जीन या घातक जीन का। तो नाम से कुछ पता चल रहा होगा आपको, बहुप्रभावी का मतलब प्रभाव अधिक दिखाएगा और घातक का मतलब ये मृत्यु कारक हो सकता है, अर्थात मौत भी ये कर सकता है। तो इन सभी को जानेंगे, तो चलते हैं देखते हैं। तो बात करें अगर, तो साधारणतया एक जीन प्रमुख रूप से केवल एक लक्षण को ही प्रभावित करता है। ये बात हम पहले से जानते हैं कि जो एक जीन होता है वो प्रमुख रूप से केवल एक ही लक्षण को प्रभावित करता है, परंतु कुछ जीन एक से अधिक लक्षणों को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीन भी पाए जाते हैं जो एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं या प्रभावित करते हैं, तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं तथा इस दशा को बहुप्रभाविता कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि जो साधारणतया एक जीन होता है वह प्रमुख रूप से सिर्फ एक ही लक्षण को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, परंतु कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं और इन जीन को हम कहते हैं बहुप्रभावी जीन तथा इस दशा को बहुप्रभाविता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है कि मटर में जो एक जीन होता है वो पुष्प तथा बीज के कवर, जो कवच कहते हैं, बीज के कवच के लिए को प्रभावित करता है। तो मटर का जो जीन होता है वो पुष्प के कलर के साथ साथ बीज का जो कवच है उसके रंग को भी प्रभावित करता है। ऐसे ही आगे जो एग्जाम्पल है कि जीवों में कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं, ये बात थी बहुप्रभावी जीन की। अब ये घातक कैसे बनते हैं उसका एग्जाम्पल आप देखें, तो जीवों में कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं जो उनके विशेष लक्षणों को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ साथ ये जीन्स उनके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में घातक भी होते हैं। आप समझने की कोशिश करिएगा कि जीवों में कुछ ऐसे जीन्स भी पाए जाते हैं जो उनके विशेष लक्षणों को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ साथ क्या करते हैं, ये जीन उनके जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था पर घातक भी बन जाते हैं या घातक हो जाते हैं। ऐसे जीन्स को ही हम कहते हैं घातक जीन्स या लीथल जीन्स। एग्जाम्पल देखिए, तो जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक यल क्यूनाट ने पता लगाया कि जो घरेलू चूहे होते हैं मस्कुलस, इसका क्या नाम है, जूलॉजिकल नाम है, में बालों का जो रंग पीला कैपिटल वाई, भूरे रंग वाई पर क्या होता है, प्रभावी होता है। अर्थात यल क्यूनाट ने क्या पता लगाया कि जो घरेलू चूहे होते हैं उनके जो बालों का कलर वाई जो है वो भूरे रंग पर प्रभावी होता है, अर्थात स्मॉल वाई होने पर कैपिटल वाई प्रदर्शित होता है और स्मॉल वाई छिप जाता है या प्रदर्शित नहीं हो पाता है। लेकिन जब उन्होंने दो पीले बालों वाले चूहों में संकरण कराया, दो पीले बालों वाले, मतलब दोनों चूहे कैसे हैं, पीले बालों वाले हैं। अगर भूरे बालों वाले से कराते तो उसका नतीजा कुछ और निकलता है, लेकिन जब उन्होंने दो पीले बालों वाले चूहों में संकरण कराया तो हर बार उन्होंने क्या देखा कि पीले व भूरे बालों वाले चूहे का अनुपात जो था वो 2:1 ही था, एक ही अनुपात, 2:1 ही क्या अनुपात उत्पन्न हो रहा था। जबकि मेंडल पद्धति के अनुसार क्या था कि इसका अनुपात कितना होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए। मेंडल पद्धति के अनुसार क्या था कि जब भी संकरण कराया जाता है तो जो संतान उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, वो होती है 3:1, अर्थात 3 एक कलर के होते हैं और एक जो अप्रभावी लक्षण था वो भी 100 हो जाता है। लेकिन जब इन्होंने, ध्यान से समझिएगा, टिपिकल वर्ड्स थोड़े हैं तो इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, इन्होंने ये कहा कि जो घरेलू चूहे थे उनके 2 कलर पीले और भूरे, जो पीला है वो प्रभावी है, जो भूरा है वो प्रभावी नहीं है। तो जब इन्होंने पीला और भूरा का क्रॉस कराया तो 50-50% रहे। लेकिन जब इन्होंने दोनों पीले बालों वालों को, दोनों बाल कैसे पीले हैं वालों को जब चूहों में संकरण कराया तो इन्होंने देखा कि जो रिजल्ट निकल रहा था वो 2:1 का था, अर्थात एक कोई इसमें से गायब हो जाता है, क्योंकि 4 होने चाहिए, बनते ही कितने हैं, 3, तो एक कोई गायब हो रहा है।
तो इसका अनुपात जो मेंडल के अनुसार कैसा होना चाहिए था, 3:1 होना चाहिए था। तो इस संकरण की मादाओं का जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि प्रभावी समयुग्मजी का मतलब जिसके दोनों जीन कैसे हो, समान हो, भ्रूण भ्रूणीय विकास की अंतिम प्रावस्था में मृत हो जाता है। जब अध्ययन किया गया तो पता चला मादाओं के टेस्ट से कि जो समयुग्मजी अर्थात कैपिटल वाई जैसे ही बनता है तो वह भ्रूण जो होता है वो भ्रूणीय विकास मतलब भ्रूण तो बनता है, उसका विकास भी होता है, लेकिन विकास की अंतिम प्रावस्था में वो मृत हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए इसको आगे हम डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पीला चूहा और भूरा चूहा। यहाँ मादा पीला चूहा है और ये नर भूरा चूहा है। तो पीले चूहे के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ध्यान से समझिएगा, और भूरे चूहे के लिए स्मॉल वाई। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पीले चूहे के लिए कैपिटल वाई हमने क्यों नहीं लिया है, तो इसका उत्तर आपको आगे मिलने वाला है। तो इन दोनों जनकों के बीच जब संकरण कराया गया तो भ्रूण बनते हैं। सबसे पहले क्या बनेंगे भ्रूण, तो पहली पीढ़ी का भ्रूण जो बना वो 50% कैसे बने, कैपिटल वाई स्मॉल वाई अर्थात पीले, आगे चल करके ये पीले वयस्क बन गए, और ऐसे ही 50% स्मॉल वाई भूरे चूहे बन गए, अर्थात 50% भूरे चूहे और 50% पीले चूहे बन गए वयस्क अवस्था में, और कोई भी किसी की भी डेथ नहीं हुई। आराम से इनका जो रेशियो था वो सही हुआ। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट और भी किया गया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में इस बार क्या लिया कि दोनों पीले चूहे ले लिए, एक ये ले लिया पीला फीमेल और ये ले लिया पीला मेल, अर्थात कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसका हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इनका हो गया। आप जब संकरण कराएंगे तो हम सभी जानते हैं कि इनसे क्या बन जाएगा, एक बनेगा कैपिटल वाई और दो बनेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई के, और एक बनेगा स्मॉल वाई। तो देखा गया प्रयोग में कि क्या हुआ कि यहाँ पर भ्रूण तो बने, ये भ्रूण हैं, ये भ्रूणों का निर्माण तो सारे हुए, मतलब चारों के भ्रूणों का निर्माण हुआ, और भ्रूण निर्माण में 1:2:1 रहा, अर्थात चारों का रेशियो सही रहा, कोई दिक्कत नहीं, किसी की डेथ नहीं हुई। लेकिन सभी भ्रूण विकसित होकर के आगे चूहों का निर्माण करते हैं, जबकि जब कैपिटल वाई आगे चलता है तो वो मृत हो जाता है, अर्थात 25% चूहे जो कैपिटल वाई वाले हैं वो क्या हो गए, एक्सपायर हो गए, अर्थात मृत हो गए, जबकि 50% पीले चूहे उत्पन्न हुए। क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है। ऐसे स्मॉल वाई वाले 25% भूरे चूहे हो गए। तो अनुपात क्या निकल के आया, 2:1। यही अनुपात बार बार आ रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक जो चूहा है वो मर जा रहा है। तो अतः यह सिद्ध हो गया कि जीन वाई के दो प्रभाव हैं, जो कैपिटल वाई जीन है उसके दो प्रभाव हैं। कौन कौन से दो प्रभाव, अगर वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो वो क्या कर रहा है, पीले रंग को दिखा रहा है, समझिएगा, और अगर वो कैपिटल वाई है तो क्या कर दे रहा है, मार दे रहा है, मृत्यु को दर्शा रहा है। तो कहने का मतलब यह जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित कर रहा है। तो यही बात कही गई है कि विषम युग्मजीय अवस्था में अर्थात कैपिटल वाई स्मॉल वाई में यह पीले बालों के रूप में प्रदर्शित होता है, जबकि समयुग्मजीय अवस्था यानी कैपिटल वाई में यह घातक या मृत्युकारक होता है। तो आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक ज़रूर समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुप्रभावी जीन या लीथल जीन इस बार की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और साथ साथ में आप सबकी जो रिक्वेस्ट थी कि सर टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज़रूर आप बना दीजिए, तो टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है हमने, और उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आपको तुरंत PDF प्रोवाइड हो जाया करेंगे। तो अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो जा कर के आप चाहें तो रुद्रा ऑनलाइन क्लासेज सर्च करके फिर जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, और या तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर लें और इसकी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जो है मल्टी एलिलिज्म, और मल्टी एलिलिज्म आप स्वयं जानते होंगे अगर आप सिलेबस देखे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है
वो है मानव में रुधिर की वंशागति, अर्थात ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी या ब्लड ग्रुप ए बी या ओ, ये कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो बहुत कमाल का मतलब वीडियो होने वाला है अगला वाला भी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक आप ज़रूर किया करें, साथ साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के यूँ ही मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू।